एक वक्त की बात है। दूर पहाड़ों के दरमियान एक बर्फ से ढकी हुई रियासत हुआ करती थी जिसका नाम नूराबाद था। वहाँ हर मौसम सर्दी का सा लगता, हवा में ठंडक और महल की दीवारों पर बर्फ की हल्की चमक रहती। इस रियासत की सबसे अनमोल चीज उसका खजाना या ताज नहीं, बल्कि उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी जोया। शहजादी जोया की आंखों में चमक थी, लेकिन उसके होठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती थी। महल के हर फर्द को सख्त हिदायत थी कि शहजादी को हंसाने की कोशिश ना करे। क्यों? क्योंकि सालों पहले एक पीर ने पेशगोई की थी, जिस दिन शहजादी मुस्कुरा दी, उस दिन रियासत की बर्फ पिघलकर सब कुछ बहा ले जाएगी। रानी माँ इस पेशगोई से खौफजदा रहती थीं। उन्होंने जोया को बचपन से ही समझा दिया था कि उसकी मुस्कुराहट तबाही ला सकती है। मासूम जोया ने इस बात को अपनी तकदीर समझ लिया। वो शीशे के झरोकों से बाहर गिरती बर्फ को देखती, बच्चों को खेलते हुए महसूस करती, लेकिन अपने होठों को कभी झुकने नहीं देती थी। मगर एक अजीब बात थी, जितनी सख्ती से मुस्कुराहट रोकी जाती, रियासत उतनी ही ठंडी होती जाती। फसलें जम जातीं, लोग चुप रहते और महल के अंदर भी खुशी की आवाज़ कम होती गई। दरबार में वज़ीर आज़म मीर कासिम हर रोज़ बादशाह को मशवरा देता, आली जनाब, पेशगोई से बचने का सिर्फ एक तरीका है, शहजादी को अवाम से दूर रखा जाए। बादशाह अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन रियासत के लिए खौफ उनके फैसलों पर हावी हो जाता। जोया को एक बर्फ से बने महल के हिस्से में रहने को दे दिया गया, जहां हर चीज़ सफ़ेद और खामोश थी। उसकी सहेलियां कम कर दी गईं, उसकी हंसी पर पहरा लगा दिया गया, लेकिन जोया के दिल में सवाल बढ़ते गए। अगर मेरी मुस्कुराहट तबाही है, तो मेरे दिल में ये खुशी का एहसास क्यों पैदा होता है? वो अक्सर चांदनी रातों में छत पर खड़ी आसमान को देखती और धीरे से कहती, अगर मैं मुस्कुराना चाहूँ तो क्या वाकई सब कुछ खत्म हो जाएगा? एक रात जब बर्फ और तेज गिर रही थी, महल के पुराने तहखाने से हल्की सी रोशनी निकली। जोया के दिल ने उसे वहां जाने पर मजबूर किया। तहखाने में एक पुराना संदूक था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। संदूक खोलते ही एक पुराना खत और एक चांदी का आईना मिला। खत उसकी मरहूम नानी का था। उसमें लिखा था, जोया, असल बद्दुआ तेरी मुस्कुराहट नहीं बल्कि डर है। इस रियासत पर सदियों से एक झूठी पेशगोई का साया डाला गया है, ताकि लोगों के दिलों पर हुकूमत की जा सके। सच ये है कि तेरी मुस्कुराहट बर्फ नहीं, दिल पिघलाएगी। जोया के हाथ कांप गए। क्या ये मुमकिन था कि इतने सालों से सब झूठ हो? उसने आईने में देखा। आईने में उसका चेहरा उदास नहीं बल्कि रोशन नजर आया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसका गम रियासत का गम बन चुका है। अगले दिन दरबार लगा। वजीर ने फिर कहा, रियासत और ज्यादा कमजोर हो रही है, शायद वक्त आ गया है कि शहजादी को दूर भेज दिया जाए। ये सुनकर जोया का दिल टूट गया। अपनी ही रियासत से दूर? वो अचानक दरबार के बीच आ खड़ी हुई। सब हैरान रह गए। उसने पहली बार अवाम की तरफ सीधा देखा और कहा, अगर मेरी मुस्कुराहट से तबाही आती है तो आज मैं ये बोझ खत्म करती हूँ। नहीं जोया! नहीं जोया! मगर जोया ने आंखें बंद की। उसने नानी का खत याद किया, उसने अपने दिल के खौफ को महसूस किया और फिर धीरे से अपने होठों को ऊपर उठने दिया। एक लम्हा ऐसा आया जैसे वक्त रुक गया हो। सबने सांस रोक ली। फिर अचानक महल की खिड़कियों पर जमी बर्फ हल्की सी टपकने लगी। दीवारों से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। बाहर जमीन पर जमी बर्फ पानी में बदलने लगी। लोग घबरा गए, लेकिन पानी ने कुछ भी तबाह नहीं किया। वो सिर्फ जमीन को तर करता गया। थोड़ी देर में सूरज की किरणें बादलों के पीछे से झांकने लगीं। रियासत में सालों बाद हल्की सी गर्मी महसूस हुई। अवाम ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कोई तबाही नहीं हुई थी। फसलों के नीचे से हरी कलियां झांकने लगीं। बच्चों ने पहली बार बर्फ के बजाय पानी में खेलना शुरू किया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझा कि सालों से वो अपनी बेटी से उसका हक छीन रहे थे। वजीर मीर कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। असल में वही था जिसने पुरानी पेशगोई को बढ़ा चढ़ा कर फैलाया था, ताकि खौफ के जरिए रियासत पर अपना असर बरकरार रखे। खौफ में लोग सवाल नहीं करते। रानी माँ ने जोया को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुझे बचाने के चक्कर में तुझे कैद कर दिया। जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी जान, अगर हम खौफ से भागते रहें तो जिंदगी कब जिएंगे? उस दिन के बाद नूराबाद बदलने लगा। बर्फ पूरी तरह गायब नहीं हुई, लेकिन अब वो खौफ की निशानी नहीं थी। सर्दी और गर्मी दोनों साथ साथ रहते। लोगों के दिलों में भी नरमी आ गई। जोया को ताज पहनाया गया, लेकिन उसकी हुकूमत सख्ती से नहीं, मुस्कुराहट से चलती थी।
उसने दरबार के कवायद बदले, हर फैसला खुली गुफ्तगू से होने लगा। बच्चों की हंसी महल तक पहुंचती। एक शाम जोया वहीं पुरानी छत पर खड़ी थी। चांद आसमान पर रोशन था। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया नानी, आप ठीक कहती थीं। बद्दुआ नहीं, दर्द सबसे बड़ा दुश्मन होता है। रियासत के लोग अक्सर कहते, हमारी रानी की मुस्कुराहट ने बर्फ नहीं, हमारे नसीब पिघलाए। और यूं शहजादी जोया की कहानी एक मिसाल बन गई कि जब हिम्मत खौफ पर गालिब आ जाए तो सदियों पुरानी सर्दी भी पिघल सकती है। नूराबाद में आज भी बर्फ गिरती है, लेकिन जब भी कोई बच्चा डर कर रोता है, लोग उसे जोया की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, मुस्कुराहट से कभी तबाही नहीं आती, कभी कभी वही नई जिंदगी का आगाज होती है। और ये सच है, क्योंकि उस दिन एक शहजादी ने सिर्फ अपने होठों को नहीं, पूरी रियासत के नसीब को उठा दिया था।